जरा सोचिए, एक शाही दरबार जो जश्न के माहौल में डूबा हुआ है, और अचानक एक शक्तिशाली ऋषि के गुस्से से पूरी हवा में जैसे जहर घुल जाता है। इस जबरदस्त टकराव के केंद्र में क्या है? एक टूटा हुआ धनुष। तो आज हम इस घटना की एक एक परत खोलकर देखेंगे और उस सच तक पहुंचेंगे जिसने इस महाकाव्य के टकराव को जन्म दिया था। ये थे वो शब्द जो राजा जनक के दरबार में गूंजे, और इन शब्दों ने एक पल में जश्न के माहौल को जंग के मैदान में बदल दिया। देखिए, ये शब्द सिर्फ एक अपमान नहीं थे। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत थे। एक ऐसी चुनौती जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए चलते हैं ठीक उसी पल में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। आखिर एक शक्तिशाली ऋषि के इतने भयानक, इतने अचानक गुस्से के पीछे की वजह क्या थी? आइए इस टकराव के रहस्य को समझते हैं और जानते हैं कि ये आग किसने और क्यों लगाई। माहौल था राजा जनक की राजसभा का। चारों तरफ खुशी थी, उत्साह था, एक भव्य उत्सव चल रहा था। और इसी जश्न के बीच एक ऐसे ऋषि का आना होता है जिनका गुस्सा हो सबको हैरान कर देता है। ये एक ऐसा मंजर था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल यही उठता है कि भाई, इतने खुशी के माहौल में ये तनाव आया कहां से? वो कौन सी एक बात थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी? चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं और उस वजह को ढूंढ निकालते हैं। अच्छा, इस गुस्से के विस्फोट को समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखना होगा कि ठीक इससे पहले क्या हो रहा था, तभी तो सारी कड़ियां जुड़ेंगी, है ना? तो देखिए, शुरुआत में सब कुछ कितना शांत था, कितना सम्मानजनक। परशुराम सभा में आते हैं, उनका बड़े आदर से स्वागत होता है। फिर राजा जनक अपनी बेटी सीता को आशीर्वाद के लिए आगे लाते हैं, और उसके बाद वो अयोध्या के राजकुमारों राम और लक्ष्मण का परिचय करवाते हैं। पहली नजर में तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक लग रहा है। और यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, राम और लक्ष्मण की विनम्रता। जब उनका परिचय देने की बात आई तो उन्हें लगा कि परशुराम जैसे दिव्य व्यक्ति तो उन्हें जानते ही होंगे। देखिए, यही तो उनकी सादगी है, उनकी महानता है, और यही बात आगे होने वाले टकराव को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना देती है। चलिए अब लौटते हैं वापस उसी तनाव भरे पल में, जहां एक मेजबान और एक बेहद नाराज मेहमान आमने सामने हैं, और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है। तो एक तरफ राजा जनक हैं जो बड़ी विनम्रता से कहते हैं, आइए बैठिए, और दूसरी तरफ परशुराम का जवाब देखिए, जो मेहमान नवाजी को सीधे सीधे ठुकरा रहा है। उनका ये जवाब आग में घी का काम करता है। और बस यही वो पल है जो कहानी को पलट देता है। अब हम पहुंच रहे हैं कहानी के बिल्कुल केंद्र में, उस असली वजह पर कि परशुराम का ये भयानक गुस्सा आखिर क्यों था। और इसका जवाब जनक की सभा में नहीं, बल्कि बहुत दूर महेंद्र पर्वत की ऊंचाइयों पर छिपा है। देखिए, उनके गुस्से की वजह कोई मामूली अपमान नहीं था। ये तो एक ऐसी घटना थी जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी थी। एक ऐसी हलचल जिसने ना सिर्फ तपस्वियों की तपस्या भंग की, बल्कि देवताओं तक को चिंता में डाल दिया। तो हो ये रहा था कि परशुराम महेंद्र पर्वत पर गहरी तपस्या में बैठे थे, सब शांत था, और फिर अचानक एक इतनी जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज हुई कि उनका ध्यान टूट गया। और ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये आवाज थी भगवान शिव के उस दिव्य धनुष के टूटने की। और इस एक घटना के जो परिणाम होने वाले थे वो बहुत बड़े थे। तो ये थी वो आवाज, यही थी परशुराम के क्रोध की असली वजह। ये सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, नहीं, ये एक परंपरा का टूटना था, एक शक्ति का अंत था। और इसी आवाज ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो सीधा राजा जनक की सभा में पहुंचे। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है कि जब एक महान धनुष टूटता है तो क्या उससे सिर्फ आवाज होती है, या फिर ये किसी बहुत बड़े युद्ध का ऐलान होता है? क्या ये एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत है? इसका जवाब तो खैर इतिहास के पन्नों में दर्ज है।